अच्छा, ये क्या था, डिव में मैंने लिखा हुआ है h1 लिखा, मैंने एक बनाया डिव, इसके अंदर h1 लिखा है हेलो। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, डिव को जो है ना कोई क्लास नेम से सिलेक्ट कर लिया, कंसोल डॉट लॉग उसको किया, उसको एक वेरिएबल में स्टोर किया, उसको कंसोल किया। तो अब मैं इधर जाता हूँ, तो अगर ये देखता हूँ तो कंसोल में क्या आ रहा है, क्योंकि क्वेरी सिलेक्टर से किया तो क्वेरी सिलेक्टर से हम जो है ना क्लास नेम से किया, तो क्लास नेम से काफ़ी सारी सेम क्लासेस हो सकती हैं, तो फिलहाल एक ही क्लास दी है बॉक्स, तो पहले में वो बॉक्स आ गया। अब ये इसकी टर्म रिप्रेजेंटेशन आ जाता है, जो हमने गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम करते हैं, तो वो उसकी एक टर्म की शक्ल में जो एलिमेंट है, एलिमेंट क्या है डिव, उसकी जो टर्म की शक्ल है, इनके डॉक्यूमेंट की जो शक्ल है, जो जावास्क्रिप्ट में उसकी शक्ल बनती है जब जिसने ये एचटीएमएल लिखी है, जो उसने एलिमेंट को प्रॉपर्टीज़ दी हैं बाय डिफ़ॉल्ट, तो वो इसमें हमें इधर दिख जाती हैं। ठीक है, इसका नाम बॉक्स है, इसके अंदर ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, एरिया क्या है इसका, चेक है, नल है, फलाना है। ठीक है, इनको हम चेंज भी कर सकते हैं में से जो हमारे काम की चीज़ें होती हैं। इसी तरह इसके अंदर ये बता देगा कि मेरा चाइल्ड कौन है। ठीक है, फर्स्ट चाइल्ड एलिमेंट इसका कौन है, h1 है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं इसके अंदर, सब कुछ बताता है। अगर हम इधर जाके देखें तो इसका वाकई एक h1 इसका एक चाइल्ड है। ठीक है, तो ये ड्राम की शक्ल में सब कुछ बता देता है कि मेरा नाम क्या है, मेरा चाइल्ड कौन सा है। ठीक है, मैं हिडन हूँ कि नहीं। अगर इसको मैं हिडन कर दूंगा तो ये ट्रू हो जाएगा, अभी फ़िलहाल हिडन नहीं किया तो ट्रू फॉल्स है। इसकी आईडी क्या है जी, अभी फ़िलहाल मैंने इसको कोई आईडी नहीं दी हुई। ठीक है, तो इनर एच में उसने क्या, मैं h1 के अंदर इनर एच में पहले स्लैश एन लगाई हुई है, उस फिर हेलो h1 में हेलो लिखा, फिर स्लैश एन, यानी कि न्यू लाइन, यानी कि पहले न्यू लाइन होगी, उसके बाद h1 लिखा हुआ है, उसके बाद फिर न्यू लाइन लगेगी। अब यानी आगे न्यू लाइन लगी, आगे मैं कुछ भी लिखूंगा तो न्यू लाइन लिख जाएगी, बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर डिफाइन होती है चीज़। ठीक है, इसके अंदर लास्ट चाइल्ड क्या है, लास्ट चाइल्ड एलिमेंट क्या है, फर्स्ट चाइल्ड भी h1 था, लास्ट चाइल्ड भी अभी है ही h1 है, तो h1 ही होगा। अगर मैं इसके अंदर जाके एक और डाल देता हूँ, h2 डाल देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं अगर इसको देखूँ तो इसका लास्ट चाइल्ड h2 होगा, फर्स्ट चाइल्ड h1 होगा, लास्ट चाइल्ड h2 होगा। तो इधर हम आए तो इधर कहीं मैंने देखा था फर्स्ट चाइल्ड किधर गया है, तो दिखता भी फर्स्ट चाइल्ड h1। ठीक है, और जो लास्ट चाइल्ड है वो अब h2 हो गया। तो अब मेरा नाम क्या है, लोकल नेम क्या है, टिव है, तो ये यानी कि अपनी रिप्रेजेंटेशन कर देता है। ठीक है, नेम फिर बाकी इसने जिसने बनाया हुआ उसने डिफाइन किया है, इसका मॉडल नेम टिव है, मॉडल टाइप ये है, ऑफसेट वगैरह चीज़ें, इनमें से कुछ चीज़ें हम चेंज भी कर सकते हैं। फिर इसके ऊपर क्या क्या इवेंट लग सकते हैं जो हमने नहीं लगाए हुए, क्लिक वगैरह इवेंट्स हैं, और काफ़ी सारे इवेंट्स हैं जो हमें नहीं लगाया, ऑन क्लोज, ऑन क्लिक वगैरह। ठीक है, इन इवेंट्स को बाय डिफ़ॉल्ट इनकी वैल्यूज नल नुल होती है, तो इनको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कि इसकी डॉम की प्रेजेंटेशन जो है ना हम उसके अंदर स्टोर करा लेते हैं। तो इसी तरह इसके अंदर होता है, अब हम जो है ना जब कोई इवेंट लगाते हैं इसके अंदर, मैं क्या कहता हूँ कि बॉक्स पे तो मैंने क्लिक कर लिया इसको सिलेक्ट, मैं कहता हूँ कि बॉक्स पे कोई बंदा क्लिक करे, बॉक्स के ऊपर डॉट ऐड इवेंट लिसनर। ठीक है, बॉक्स के ऊपर मैं लगाता हूँ ऐड इवेंट लिसनर, उन्हें सजेशन ही नहीं दे रहा है ना, उन्हीं मौत पहनी थी, सिंटैक्स बंदे को भूल जाता है। डॉट ऐड इवेंट लिसनर, ऐड इवेंट लिसनर में पहले भी बताया कि दो चीज़ें होती हैं, पहले में भाई कौन सा इवेंट लगाना, मैं कहता हूँ क्लिक। ठीक है, क्लिक वाला इवेंट मैंने लगाया, तो दूसरे में कॉल बैक फंक्शन में मैं जो है ना कुछ भी कर सकता हूँ। अब ये जो कॉल बैक फंक्शन है ना, ये इसके अंदर हम वैल्यू एक्सेप्ट कर सकते हैं, कौन सी वैल्यू, बॉक्स के ऊपर इवेंट लिस्टनर लिखा है ना, तो इसके अंदर मैं कुछ भी लिखूँगा ना, HE कुछ भी ए लिख लूँ, तो उसके अंदर जो बॉक्स का जो है ना रिप्रेजेंटेशन वो इसमें आ जाएगी। ठीक है, ए के अंदर बॉक्स की जो रिप्रेजेंट जो हमने डाम की रिप्रेजेंटेशन थी, अब ये उसको जो रिप्रेजेंटेशन है ये अपने आप को इसके अंदर रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अभी इसमें आ जाएगी। अगर मैं आप कंसोल डॉट लॉग ए करता हूँ तो क्या होगा, सोल डॉट लॉग ए, इधर जो है ना क्लास नेम से मैंने जब टारगेट किया हुआ है ना, तो उसमें वो बॉक्स नाम की जितनी भी क्लासें हैं वो सब आती हैं, तो फिर वो उसके बॉक्स के अंदर सब आ जाएंगे, तो सब के ऊपर इवेंट तो नहीं लगाना ना हमने कि एक पे लगाना है, इनके उनमें से एक एक करके इवेंट तो नहीं लगा, इसलिए या तो हम इसका बॉक्स का ज़ीरो कह लेंगे, या इस तरह कर लेंगे कि इसको क्वेरी सेलेक्टर से ले लेंगे, इनके क्वेरी सेलेक्टर से तो एक ही आएगा ना, अगर ऑल लिखेंगे तो सब आएंगे, तो हम इसको क्वेरी सेलेक्टर से ले लेते हैं। ठीक है, मैंने अब इस पे बॉक्स पे इवेंट लिस्टनर लगाया। ठीक है, अब कंसोल डॉट लॉग अगर मैं ए करता हूँ तो क्या आता है इसमें, अगर मैं इधर कहीं भी क्लिक करता हूँ, बॉक्स है पूरा डिव में क्लिक करता हूँ, तो ए में क्या आता है,
अच्छा, अब इसके अंदर क्या आया है, इसके अंदर तो ये एक तो ये बताएगा कि मैं कौन सा मैं इवेंट चला हूँ, एक तो इवेंट की मतलब चीज़ आ जाएगी, और एक वो आ जाएगा जिसके ऊपर इवेंट लगा वो अपने आप को भी इसके अंदर रिटर्न कर देगा, जिनके बॉक्स के ऊपर इवेंट लगाया ना। एक तो इसके अंदर आएगा कि एक के अंदर हमें पता चलेगा कौन सा इवेंट लगा, क्या क्या चीज़ें थी, और एक इसके अंदर चीज़ आ जाएगी बॉक्स के रिलेटेड, यानी कि बॉक्स का जो सब कुछ है ना डाउन वो भी आ जाएगी। तो अभी खोलेंगे तो पहली चीज़ है तो सारी वो आ रही हैं इसकी इवेंट्स के रिलेटेड जो चीज़ें हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हमारे काम की नहीं है, ठीक है। इसमें ये स्क्रीन वगैरह फलाना फलूना बता रहा क्या नाम है, टारगेट के किस पे हुआ है, ठीक है, सोर्स क्या है, टाइप क्या है, किस पे क्लिक हुआ है, यानी कि कौन इवेंट कौन सा है इस पे क्लिक किया है, और बाकी काफ़ी सारी चीज़ें। इसके अंदर जो उस एलिमेंट की भी रिप्रेजेंटेशन आती है ना जिस पे इवेंट लगा है वो आता है टारगेट में। अब हमें टारगेट खोलेंगे तो हमें पता चलेगा कि इवेंट किस पे लगा है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि टारगेट के अंदर ये इवेंट लगा है इसके ऊपर, अब हम इसके अंदर सब इसने अपने आप को रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसके अंदर वही चीज़ जिस तरह वो डाम पहले आ रही थी ना उस एलिमेंट की, वही डाम इधर आ जाएगी, ठीक है। इसके अंदर वो काफ़ी सारी चीज़ें जिस तरह पहले आ रही थी। टारगेट के अंदर जिसके ऊपर इवेंट लगा था उसकी डाम आ जाती है जब हम इवेंट के अंदर उसको सेट करें। अब टारगेट में वो डिव की डाम आ गई जिससे हमने पहले इवेंट लगाए बगैर हमने इधर कंट्रोल कराया था बाग को, वही सेम चीज़ आ गई। तो अब इधर से हम इसके अंदर की चीज़ें इसका सारा एक्सेस कर सकते हैं। इसकी आईडी क्या है, ठीक है, टारगेट के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसकी आईडी कुछ भी नहीं दी हुई, हिडन फॉल्स है, ठीक है। और इसी तरह इसका लास्ट चाइल्ड क्या है, H2 है, फर्स्ट चाइल्ड H1 है, उसकी सारी चीज़ें आ गई। तो इसके अंदर मैं जो है ना काफ़ी सारी चीज़ें प्रिंट कर सकता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि भाई, तो मैं कहता हूँ ए डॉट टारगेट में जाओ, डॉट फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड में जाओ, कंसोल करो। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ इधर, तो ये मुझे क्या देता है, इसका फर्स्ट एलिमेंट कौन है, H1 हेलो है, ठीक है। तो इसी तरह मैं इसको कहता हूँ कि मुझे अपनी आईडी दो, ए डॉट टारगेट डॉट आईडी, यानी कि ए जो है वो तो इवेंट की प्रेजेंटेशन देता है कि कौन सा, इसमें सब कुछ आ जाता है, इवेंट कौन सा लगा है उसके रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन। और टारगेट के अंदर वो देता है जिसके ऊपर इवेंट लगा उसकी डाम देता है। तो मैंने कहा उसके जो जिसके ऊपर इवेंट लगा उसकी आईडी क्या है। अभी फ़िलहाल तो मैंने इसको कोई आईडी नहीं दी हुई, इधर एच डिव को आईडी नहीं दी, मैं इधर दे देता हूँ आईडी देता हूँ, आईडी इज इक्वल टू छुम्मा, ठीक है। तो अब मैं अगर इसको कंसोल करूं तो अब मैं जब इस पर इधर क्लिक करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, अंडा छुमा अंडा नहीं छुमा लगता है, ठीक है।